बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मेरी तरफ से पाकिस्तान के तमाम एरिया मैनेजर्स अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने एक खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि दिसंबर का महीना है कि और काफ़ी मुझे कॉल्स आ रही थी मुख्तलिफ एंगल से एरिया मैनेजर्स की कि सेक्टर प्रमोशन के लिए मुझे क्या करना है, किस क्या टारगेट्स। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों की बेनिफिट के लिए मैं एक वीडियो आपके सामने भेज दूं, और मैंने इस पे वर्किंग की और वर्किंग करने के बाद मैंने सोचा कि आपको ये वीडियो बना के भेजूं ताकि आपकी प्रमोशन इंश्योर हो सके, एरिया मैनेजर से सेक्टर बनने के लिए आसानी आपको पैदा हो। बिफोर इसके कि मैं ये वीडियो आपको दिखाऊं और इसके ऊपर एक्सप्लेन करूं, शायर यूं कहता है, जिंदगी में ऐसा अंदाज अपनाओ, जिंदगी में ऐसा अंदाज अपनाओ, लाखों की भीड़ में तुम ही तुम नजर आओ। अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज डिस्कस करना चाह रहा हूं, वो ये है कि कुछ चेंज करने की कुछ स्टेजेस होती हैं कि अगर आपको एज एरिया मैनेजर से सेक्रेटरी बनना है, यू हैव टू चेंज समथिंग। तो क्या है, एक 5 स्टेजेस की मैं बात करूंगा कि किस तरीके से आप इसको ले सकते हो और क्या इसमें स्टेप क्या होते हैं। पहला स्टेप सबसे पहले यह है कि प्री कंटेम्पलेशन इसे कहते हैं। 5 स्टेप में इसका मतलब यह है कि मैंने इस पे गौर ही नहीं किया, मैंने इसके ऊपर सोचा ही नहीं है। ओके, तो सबसे पहला जो है ना, ये मयार हमारा ये होता है कि हम कभी थिंक ओवर ही नहीं कर पाते कि क्या हमने प्रमोशन लेनी है या नहीं लेनी। दूसरी स्टेज इसमें आती है कि कंटेम्पलेशन। इसका मतलब यह है कि आपने गौर करना शुरू कर दिया। जब गौर करना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया, तो फिर चीजें बेहतरी की तरफ बढ़ती हैं। और तीसरी बात होती है प्रिपरेशन फॉर द चेंज। आपने आप तीसरी चीज होती है कि अब आपने तैयारी शुरू कर दी। आई हैव टू चेंज, आई हैव टू गेट द प्रमोशन, मेंटली भी और अदरवाइज भी। अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने पूरे सेटअप को बदलने के लिए आपने तैयारी शुरू कर दी। और चौथे नंबर पे एक्शन आता है कि अब मुझे एक्शन करना है, मुझे हर वो चीज पूरी करनी है जो कि इसके मैयार के अंदर आती है, उसको मैं पूरा करूंगा। इसे एक्शन बोलते हैं। और हर तरीके से पूरा एफर्ट करेंगे। जब एक्शन भी कर लेते हैं, फिर हम 5वीं चीज आती है, उसे कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ चेंज। कि जो चेंज आप लेके आ गए, अब उसको मेंटेन रखना है हमें लाइफ के अंदर। यही खूबसूरती है कि अपनी चेंज को वापस ना जाने दिया जाए। अगर आप एरिया मैनेजर है तो एरिया मैनेजर रहे और आगे सेक्टर बने, सेक्टर है तो आगे अल्लाह पाक करे आप एजीएम डीजीएम की तरफ आप बढ़ेंगे। तो आज मैं इस के ऊपर आपको एक वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, ताकि आप इसको 1 by 1 देख भी सकें और इसको अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे मैंने आप को बताया कि ये इसका जो मेन टॉपिक है, वो आज का जो टॉपिक है वो है प्रमोशन है। प्रमोशन क्राइटेरिया है फ्रॉम एरिया मैनेजर टू सेक्टर हेड या मार्केटिंग मैनेजर जिसे बोलते हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट की मैं बात करूंगा। ये सर्कुलर की कॉपी भी मैंने एंड पे लगा दी है, ताकि आपके ज़हन में रहे कि ये सर्कुलर जो है ना, वो 2015 में इशू हुआ था, अभी तक वही चल रहा है। आपकी पीरियड ऑफ एसोसिएशन कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 4 साल फुल ईयर आपके एसोसिएशन एज ए कैटेगरी एरिया मैनेजर होना चाहिए। और 31 दिसंबर जब जो भी प्रोसीडिंग ईयर होगा, जैसे ये 31 दिसंबर है, इससे पहले आपके पूरे 4 साल होने जरूरी हैं। ओके, पूरे कंप्लीट 4 साल की मैं बात करूं, और कैलेंडर ईयर से बोलते हैं। इसमें सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि फर्स्ट ईयर प्रीमियम की बात मैं करने लगा हूँ। ये जो प्रोसीडिंग ईयर का मतलब ये कि जिसमें आप इस वक्त हो, ये 2020 में अगर आपने किस में लेनी है प्रमोशन, तो आपकी 2020 जो है ना प्रोसीडिंग ईयर है। इसमें आपने एक कैटेगरी एरिया मैनेजर्स का जो है ना, वो कोटा जो है उसको डबल करना होता है। ओके, वो कोटा भी आगे मैंने लिखा है, आपको इलम भी होगा। तकरीबन वो 1,27,00,000 का कोटा है, वो आपको डबल करना होता है। और दूसरी रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि आपके बाकी 3 सालों में एवरेज जो है एग्रीगेट एग्रीगेट की बात कर रहा हूँ, एक कैटेगरी का जो है ना वो प्रीमियम लास्ट 3 इयर्स का कंप्लीट होना जरूरी है। ओके,
फॉर द कंप्लीशन ऑफ एग्रीगेट FIP कोटा, जो एक 3 साल का आपने कोटा पूरा करना जरूरी है। इसी बात इसमें परसिस्टेंसी की आ जाती है। प्रोसीडिंग ईयर में 80% परसिस्टेंसी आपने करनी है बीइंग एरिया मैनेजर, और इससे पहले जो 3 साल हैं इसमें 75% ऑन एन एवरेज ड्यूरिंग लास्ट 3 इयर्स बिफोर प्रोसीडिंग ईयर्स, मतलब कि इस साल को 20 को निकाल के जो पिछले 3 साल हैं वो उसको आपने एवरेज आपकी 75% परसिस्टेंसी होनी जरूरी है। अच्छा, इसमें जो बिजनेस फ्रॉम न्यू रिक्रूटमेंट की बात करने लगे, 25% आपका जो बिजनेस है टोटल जो इस साल आपने करना है, जैसे कोटा डबल आप करेंगे एरिया मैनेजर कैटेगरी का, तो उसमें 25% जो बिजनेस है उसका न्यू रिक्रूटमेंट से होना जरूरी है। अब यहाँ पे लोग जो है ना ज्यादा कुछ फंसते हैं, ये फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना जाती भी बिजनेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो कोशिश करें न्यू एजेंसी ले लें उसकी, ताकि वो न्यू बिजनेस न्यू में जाए, और जितनी रिक्रूटमेंट कर लेंगे तो 25% इतना मसला नहीं है, वो आप आराम से अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। ये तकरीबन तकरीबन 60-70 लाख रुपया तकरीबन बनता है अगर दोनों को इकट्ठा कर लिया जाए। तो एजुकेशन मिनिमम आपकी मेट्रिकुलेशन है ऑलरेडी अभी। अच्छा, अब फील्ड प्रमोशन जो इसमें है, आपको एक अपने ड्यूरिंग पूरी सर्विस जब से एरिया मैनेजर बने हैं उसमें एक एरिया मैनेजर बनाना आपका जरूरी है, ये नॉकआउट फैक्टर भी है। फॉर जब सारा काम किया लेकिन आपने कोई एरिया मैनेजर नहीं बनाया तो यू वुड नॉट बी क्वालिफाइड फॉर द प्रमोशन ऑफ एरिया मैनेजर। क्लियर? ये है हमारे लिए जो इसका क्राइटेरिया है, इतना मुश्किल नहीं है, सीधा सीधा आसान क्राइटेरिया है। अब मार्क्स, असल में बात आती है मार्क्स की, नंबर ऑफ मार्क्स जो है ना वो आपने किस तरीके से आपने लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है जिसको हम भूल जाते हैं। आप देखें, अगर आप फर्स्ट ईयर प्रीमियम आपके 35 मार्क्स टोटल होते हैं जी, और होता क्या, हर 20 लाख के ऊपर जो आपका एग्रीगेट कोटा ऑफ 3 इयर्स है उसमें आपने 20 लाख रुपया, जितने 20 हर 20 लाख पे एक मार्क्स आपको मिलता है। तो 35 मार्क्स लेने के लिए आप 3 सालों को अगर टोटल एग्रीगेट करें तो आपका कितना बनता है, तकरीबन 6 करोड़ 4 करोड़ के करीब ये बनेगा। एग्जाम्पल है कि जो आप टोटल प्रीमियम करेंगे, लेकिन अगर 35 नंबर लेने हैं तो तकरीबन 7 करोड़ बनता है। आप टोटल कर लें, एक मार्क्स को आप 35 पे अगर 20 लाख को मल्टीप्लाई करें तो आपको 7 करोड़ प्रीमियम बनता है, तो आपका 100% 35 मार्क्स आ जाते हैं। परसिस्टेंसी जो है वो 75% एवरेज जो परसिस्टेंसी आपने लास्ट ईयर की उसमें 1% अगर इजाफा करते जाते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलता है। ये भी 20 मार्क्स आपको जो है ना, हर 1 मार्क्स जब मिले तो 20 मार्क्स इसके बनते हैं। फील्ड प्रमोशन में यह है कि एक एरिया में जो तो आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, अगर 2 करते हैं, एक और एक्स्ट्रा करते हैं तो फिर आपको 2 मार्क्स मजीद मिलेंगे। ओके, ठीक है, और इस तरीके से आपको ये चीजें मिलेंगी। उसके बाद आपकी सीनियरिटी है, सीनियरिटी के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको क्या होता है कि इसमें फॉर मिनिमम 4 साल अगर आपने लगाए हैं तो उसके तो 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, और इसके बाद अगर आप एडिशनल कोई भी एक कैटेगरी का करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको हर 2 मार्क्स मिलते जाएंगे। मीन के सीनियरिटी में अगर 5 साल लगाए हैं तो आप 5 और 2 7 साल हो जाएंगे। जितने भी एक्स्ट्रा ईयर आप होंगे, कोटा मैंने नीचे लिख दिया है, ये कोटा आपके सामने लिखा हुआ है कि आपका 12 लाख का ये जो कोटा है ये आपका पूरा करना जरूरी है। ठीक है जी, तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। आप यहाँ पे देखें क्वालिफिकेशन आपकी जो है ना उसके कितने मार्क्स हैं, ये इसमें बेसिकली भूल गए मुझे, 10 मार्क्स हैं टोटल। 5 मेट्रिकुलेशन अगर होती है तो 0 मार्क्स है आपका, इंटरमीडिएट के ऊपर आपके 2 मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन किया हुआ तो 5 मार्क्स हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसके आपके कितने मार्क्स हैं, 10 मार्क्स। ये मैं 10 सही करने लगा हूँ, ठीक है, ये आपके 10 हो गए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो इंटरव्यू में 10 मार्क्स होते हैं सूटेबिलिटी के, ये टोटल 100 मार्क्स टोटल करेंगे तो 100 मार्क्स बनते हैं। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो एक तो ये है कि ये क्राइटेरिया
जो भी आप पूरा कर लेते हैं तो डेफिनेटली बात है प्रमोशन के लिए कमेटी बनती है, कमेटी सिलेक्शन करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट के ऊपर होता है इसका। ये राइट नहीं एकदम हो जाती कि आपकी प्रमोशन राइट है, आपको इंटरव्यू पास करना बहुत जरूरी है और सिलेक्शन कमेटी से। दूसरी बात यह है कि मिनिमम 50 मार्क्स लेने जरूरी है, एग्रीगेट मार्क्स बिफोर इंटरव्यू। इंटरव्यू उनका ही होगा जिनके 50 से ज्यादा मार्क्स आए होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसमें आपको देखना है कि आपको 50 मार्क्स जो है ना वो चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, कैंडिडेट ड्यूरिंग लेस देन 5 मार्क्स जो है ना, आपको जो 10 मार्क्स सूटेबिलिटी के मिलते हैं उसमें आपको खास तौर पे 5 मार्क्स लेना जरूरी है, क्योंकि आपका इंटरव्यू बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, आपको नॉलेज भी होना चाहिए, आपकी फुल टाइम प्रॉपर वे में आपकी टीम भी फुल टाइम हो, आपके तमाम चीजें वाच करते हैं। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसमें आप आराम से बड़ा इजीली, मैं समझता हूँ सिर्फ एक प्रमोशन आपने अगर करवाई है तो आपकी प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता, अल्हम्दुलिल्लाह प्रमोशन ले सकते हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है। और ये मैंने सर्कुलर जो है ना वो मैंने लगा दिया है, इसको आप चेक कर सकते हैं। सेम सिनेरियो को मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपके पास, और आप इसको ताकि जो आपके पास दिसंबर के बाकी मानदार दिन हैं इसमें प्लीज आप बैठ जाए सुकून के साथ, आज की डेट में जो हो चुका है वो नोट कर लें, जो रहता है उसको बाकी मादा दिनों में उसको डिवाइड कर लें। दिन रात कोशिश करें, जहां भी जरूरत मेरी पड़े यू कैन कॉल मी, और आपको इंशाल्लाह अच्छी गाइडेंस देता रहूंगा। तो यही मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जितने भी एरिया में अल्लाह पाक के फजल से, जैसे हमारे डीएच ने फरमाया कि 21-12 साल प्रमोशन होगा, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हद तक सीरियस हैं अबाउट योर सेल्फ। और मेरे ख्याल में प्रमोशन हमेशा ब्लेसिंग होती है और इसको अवेल करना चाहिए। हमेशा अच्छे तरीके से आपको सोचना चाहिए कि प्रमोशन कभी ना रुके। और इंशाअल्लाह ताला मेरा यकीन कामल है कि अल्लाह पाक की फजल से आपकी प्रमोशन बेहतरीन प्रमोशन, और आपके सामने एज ए सेक्रेटरी के तौर पे आप आ सकते हैं। तो आखिर में ये कहूँगा, प्लीज ये दिसंबर जो है इसको अवेल करें, दिसंबर को ज़ाया ना होने दीजिएगा और अवेल करें। और मैं और आपको ये कहूँगा, प्लीज प्लीज ये कहूँगा कि ये जो मैं आपको ये वीडियो बना के भेज रहा हूँ, यूट्यूब के थ्रू भेज रहा हूँ, तमाम एरिया मैनेजर साहबान इसको एक दफा सब्सक्राइब कर लें। काफी लोगों ने किया हुआ है, लेकिन उसके बाद उनको तमाम चीजें यहीं से मिल जाएंगी। कई लोग मुझे बात सर के सर ये चाहिए, तो मैं उसको कहता हूँ यूट्यूब में जाए, वहां से आप कोई प्रिंट लेना चाहते हैं तो वहां से स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेके सारी चीजें प्रिंट ले निकाल लिया करें। बड़ा आसान तरीका आपके लिए कर दिया डोर स्टेप के ऊपर। तो आखिर में ये कहूँगा, प्लीज कीप स्माइल योर फेसेस, डोंट फॉरगेट टू स्माइल, बिकॉज दिस इज इन इस्लाम, दिस इज ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह और शोज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमेशा दूसरों को खुश रखेंगे, ये सदका जारिया भी है। जब आगाज जिंदगी, दिन का आगाज सदके से क्या करें, मौला इस्लाम ने फरमाया, तो आपकी जिंदगी में कभी कमी नहीं आएगी, कभी परेशान नहीं होंगे। सदका सिर्फ पैसे से नहीं होता, सदका आपका स्माइल देने से भी है, लोगों को खुश रखने से है, फैमिली को खुश रखने से है, लोगों की इज्जत करने से है। तमाम चीजें इस सदके में आती हैं। तो आखिर में ये दुआ है कि मैं उम्मीद रखूंगा अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत डाले और हमेशा आप खुश खुरम रहें और इस दिसंबर को बेहतरीन गुजारें, और अल्लाह पाक आपको तमाम मुसीबतों से, तमाम बीमारियों से, ये कोरोना से आपको महफूज रखे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।